चक्रधारी धर्मशाला के इस हॉल में पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित स्वदेश के समूह संपादक बड़े भाई आदरणीय अतुल तारे जी, जिनकी पुस्तक का आज विमोचन है, और कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की गाय चरने की हद ही नहीं थी गोहद, बल्कि बाबूलाल महावर जैसे साहित्यकार भी इस ज़मीन पर जन्मे हैं। ऐसे आदरणीय बाबूलाल जी वैश्य समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कम समय की सूचना पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय मांडलिक जी, यहाँ उपस्थित सभी नगर के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, पिछले दिनों इस पुस्तक का विमोचन होना था। तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, लेकिन किसी कारणवश वो टल गया। ब्रजभूषण गोस्वामी जी लगातार फ़ोन कर रहे थे कि लाल सिंह किताब का विमोचन होना है। मैंने कहा मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ और इसलिए मेरे हाथ से विमोचन मत कराइए। विमोचन के लिए कोई लेखक हो, कोई साहित्यकार हो, वो होगा तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर तारीख तिथि टल गई और अतुल तारे जी का नाम तय हुआ कि उनके मुख्य अतिथि में ही, उनके मुख्य वक्ता के रूप में ही पुस्तक का विमोचन होगा। मैं गोहद की इस माटी में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, नाम किसका लूं? क्योंकि जिसका ही छूट जाएगा तो कि भाई साहब भूल गए क्या बात है। बहुत वरिष्ठ नेता बैठे, आदरणीय मुरारी लाल जी अग्रवाल साहब, आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय अशोक गुर्जर जी, आदरणीय कमल सिंह जी, आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय भटेले जी, नगरपालिका अध्यक्ष हमारे भीकम कौशल जी, सज्जन यादव जी, पप्पू यादव जी, अर्चना जी, सुधा जी, राठौर जी, सोनी जी, बहुत नाम है, क्या लें। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज इस पुस्तक का विमोचन है। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि 88 वर्ष की उम्र में भी किसी की कलम देश और संवेदनाओं के लिए चल रही है। कलम में समाज को जगाने की ताकत है। आज भी उनकी कलम के माध्यम से समाज की ऐसी व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति को कलंकित करती हैं, उस पर चोट करने के लिए चलती है। मैं अभी केवल किताब की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी है, डॉक्टर शंकर सिंह तोमर सेवानिवृत्त प्रोफेसर है मध्य शासन के, उस प्रस्तावना के हमने 4-5 अंश ही पढ़े, उससे लग गया, कहते ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते, इसलिए एक पेज को पढ़ के ही लग गया कि आदरणीय बाबूलाल जी ने कपड़े की किताब पर, कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यवसाय भी चलाते रहे, किताब भी लिखते रहे। नहीं तो लोग कहते हैं हमें फुर्सत ही नहीं भाई साहब। तो क्या बात है? अब भाई साहब क्या बताएं, राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी, फुर्सत ही नहीं। कोई कहता समाज की जिम्मेदारी, फुर्सत नहीं। कोई कहता है कि साहब अब हमारे पास तो बड़ी जिम्मेदारी, 4 मोड़ी मोड़ा है, क्या करें। लेकिन उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी दुकान है, उनका भी व्यवसाय है, लेकिन मन कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए जीता है, इसलिए कलम निकल पड़ती है और कागज़ पर वो कलम संवेदनाएं लिखना शुरू कर देती है, देश का सम्मान लिखना शुरू कर देती है। और इसलिए जो मैंने उनकी किताब पढ़ी, देखिए शुरुआत में उन्होंने लिखा है, दिव्य ज्योति का सुख पाने
यानी कि जीवन में सुख पाना चाहते हो तो उन्होंने लिखा है कि दिव्य ज्योति का सुख पाने खोलें हृदय के बारे। इनको बंद करके मत रखो, इनको फेर के मत रखो। इसलिए उन्होंने कहा है कि खोलो हृदय के बारे। आस जगाई मन में पर रहते हाथ पसारे, छाए गगन कुहासे में मन बोझिल सा लगता। यानी कभी कभी मन में आता होगा परेशानियां, दिक्कतें, शंकाएं, कुशंकाएं, भ्रम संभ्रम। ऐसे में वो लिखते हैं कि छाए गगन कुहासे में मन बोझिल सा लगता, अपलक देखी हारे दिखे ना क्षितिज किनारे। किनारे हमें देखना है क्षितिज के, तो स्वाभाविक है केवाड़े मन के खोलना पड़ेंगे। अब कितनी एक हृदय स्पर्शी बात उन्होंने कहा है, लेकिन इसके आगे और लिखा है उन्होंने, विश्वास भटकता रहा, विश्वास भटकता रहा सदा ही वीरानी में, बहुत सजाए दिल द्वार किरण की अगवानी में। यानी कि विश्वास जब वीरानी में भटकता है तो फिर किरण की अगवानी भी कहीं ना कहीं जीवन में आती नहीं है। इसी प्रकार की संवेदनशील पंक्तियां उन्होंने लिखी है। नित्य निर्मलता भर, हमारे मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर, दिल में आग माथे पे बर्फ। वैसा ही अभी इन्होंने लिखा है कि बाणी में नित्य निर्मलता भर, ऊंच नीच का भाव हटाकर। हम सबके प्रिय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भाई साहब संबोधित कर रहे थे और मुझे बड़ा भाई बता रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा ये संकोच हुआ कि ये रिश्ता कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं भी यही कहने जा रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई, और वास्तव में उम्र में, अनुभव में, योग्यता में वे मुझसे बड़े ही हैं। इसलिए भाई साहब रिश्ता यही बना रहने दें। मैं आपका अनुज हूँ और मेरे लिए और हमारे वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, समाज सेवी ब्रजभूषण गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विवेक जी, संचालन कर रहे गौरव जी, धर्मेंद्र जी, आदरणीय लाल सिंह जी, एक एक का नाम ले रहे थे तो उससे एक बात और ध्यान में आई कि वास्तव में जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। कि वो चाहते तो इस सभागार में जितने विराजमान हैं सभी का नाम ले सकते थे। मैं थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मातृशक्ति और आप सभी सभागार में जो विराजमान हैं, मैं सबका हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के मूल विषय पर आऊँ इसके पूर्व मैं अपनी एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि आदरणीय लाल सिंह जी को एक भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जवाबदारी दी है, और यह हम सबके लिए, ग्वालियर अंचल के लिए और विशेषकर गोहद के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब एक बार उनके सम्मान में करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आज जिस पुस्तक का विमोचन करने के लिए कल फ़ोन आया तो मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। उन्होंने कहा कि कल आपको आना है। जी को आभार प्रकट करूंगा आदरणीय लाल सिंह जी का कि एक बहुत अच्छे आयोजन में आपने मुझे आने का सौभाग्य प्रदान किया। इस पुस्तक का जो शीर्षक है वास्तव में तिलक धार लो माटी के, अपने आप में अद्भुत है और सारी बातें एक साथ एक पंक्ति में कह देता है। तिलक धार लो माटी के, जननी जन्मभूमिश्च सर्वाद्युपि गरीयसी। हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आतंक के प्रतीक, दुशासन के प्रतीक रावण का सर्वनाश करके
जब अयोध्या चलने के लिए निकलते हैं तब वीर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ये लंका तो बहुत अच्छी है, सोने की है, अयोध्या चलें कि नहीं चलें। तो ये बात हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और हमारे जितने भी देवी देवता महापुरुष, ये पूरी श्रृंखला है कि उन्होंने अपनी भारत माता की मिट्टी को सादर नमन किया है और उसका धारण किया है। तो मिट्टी को धारण करना यानी ये कोई कर्मकांड नहीं है कि हम बाहर गए मैदान से मिट्टी उठा ली। वो एक कर्मकांड हो सकता है, उसका अपना एक महत्व भी हो सकता है, लेकिन इस के जरिए वो जो संकेत देना चाहते हैं, वो जो संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनको हमने धारण कर लिया है। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन के बाद शिकागो से जब लौटते हैं और जैसे ही भारत की धरती पर उनका पहला पांव पड़ता है तो बताते हैं कि वो धरती पर लौटने लगे। आखिर इस चीज़ का क्या महत्व है? श्रद्धेय बाबूलाल जी ने अपनी इस पुस्तक में तिलक धार लो माटी के में भी कुछ पंक्तियाँ और कुछ कविताएं देख रहा था और मैं आपका वंदन करूंगा बाबूराम जी कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सार्थक बातें कही हैं, बहुत ही सार्थक बातें कही हैं और एक एक शब्द उसका पठनीय है और अनुकरणीय है। आदरणीय लाल सिंह जी ने सामाजिक समरसता की बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और आज जिन परिस्थितियों में हम सब लोग खड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि भारत विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान धीरे धीरे और पूरी ताकत के साथ बना रहा है। लेकिन यह एक निर्णायक युद्ध है और अंतिम युद्ध है, ये भी मान के चलना चाहिए। और जब भी कोई निर्णायक युद्ध होता है और लगता है कि अब आने वाला समय बहुत कठिन होने जा रहा है, जैसे अपन कहते हैं ना कि जब घनघोर रात होती है तब ये संकेत होता है कि पो फटने वाली है। तो 2021 में जब हम खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं तो भारत के विश्व विजय का डंका एक बार फिर बजने वाला है, बजेगा भी, पर हम सबको उतने ही सतर्क होने की, सावधान होने की, सजग होने की आवश्यकता है। और यह आवश्यकता इसीलिए है कि भारत की जो एकात्मता है, भारत की जो एकता है, उस पर बार बार षड्यंत्र पूर्वक वार करने के प्रयास न केवल अपने घर से बल्कि विदेशों से भी हो रहे हैं और वो लगातार हो रहे हैं। कभी हर बार चेहरे बदल के, जैसे हम सब जानते हैं कि रावण ने चेहरे बदले, 10 शीश जो है वो भी एक प्रतीक ही है। तो आज भी अलग अलग चेहरों में, कभी सहिष्णुता के नाम पे, कभी अवार्ड गैंग वापसी के नाम पे, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी अलग अलग तरीके से हर बार प्रयास यही है कि भारत की एकता को, भारत की अखंडता को और भारत की जो एकात्मता है उसको हम कैसे तहस नहस कर सकें। आज आतंकवादी बनने के लिए सिर्फ बंदूक की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि कई ऐसी कलम भी हैं जो देश की जो मूल विचारधारा है, देश का जो प्राण तत्व है, उसके खिलाफ भी काम कर रही है और वो भी कहीं ना कहीं एक छिपे हुए और छद्म आतंकी के वेश में देश में कार्य कर रहे हैं। हम सबको इनकी पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे समय में ये रचना जब निकल के आती है तिलक धार लो माटी के, हम सब लोगों को एक पाथेय दिखाती है, रास्ता दिखाती है। क्योंकि भारत की संस्कृति में ये एकात्मता का भाव है। हम सब अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग क्षमताओं के हो सकते हैं, लेकिन हम सब में जो एक तत्व है, मूल तत्व है, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, हिंदुत्व है, वो सब में एक ही है। और जैसा कि भाई साहब ने भी बताया और हमारी संस्कृति बताती है कि शंकराचार्य जी केरल से हैं और जब वो बद्रीनाथ में मठ की स्थापना करते हैं तो उसमें ये एक नियम बनाया जाता है कि जो पूजा करेगा बद्रीनाथ धाम में उत्तर में, उसकी पूजा केरल का कोई नंबूदिरी ब्राह्मण करेगा। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य था
4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित करना और यह एक मान्यता स्थापित करना कि चारों दिशाओं में जाना और बद्रीनाथ या उत्तर की गंगा से रामेश्वरम में उसका अभिषेक होना दक्षिण में, ये सब चीज़ें हमें एकात्मता के सूत्र ही प्रतिपादित करती हैं। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ कहा गया है